मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाता। महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न साय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित अव्यक्त रूप में सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। सम्मान्य समस्त विद्वत जन, समवेत समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, पाठ क्या हुआ आज सत्संग के संबंध में। प्रत्येक मानव सत्य के अनुयायी है। जो किसी धर्म को मानने वाला हो, सभी धर्मों में सत्य की बात होती है। और जीव मात्र का स्वभाव है सत्य को जानना। जितने संसार में जीव है, सबके पीछे ये रहस्य छिपा हुआ है कि सब चाहता है कि हम सत्य को जानें। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर वैसा विचार भी करता है, लेकिन जैसा जिनको ज्ञान रहता उसी के आधार पर उनका खोज होता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि सत्य को जानना चाहिए। जीवन में दो चीज तो प्रत्यक्ष लोग देखते हैं सत्य को, एक जन्म को, दूसरा मृत्यु को। ये दोनों लगता है बिल्कुल सही है, जन्मते जो है मरते भी है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जन्म और मरण दोनों जो प्रथा बनी है, किसी व्यक्ति ने बनाया है क्या? ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। तो हम लोग ये जानना चाहिए कि जन्म मरण को जानना चाहिए। भगवान बुद्ध को इसी का वैराग हो गया। एक व्यक्ति को लेके जा रहा था श्मशान घाट, पूछा ये क्या है? का आदमी मर गया, उसका श्मशान घाट लेके जा रहा है। कभी देखा नहीं था। कहा कि आदमी मरता भी है। कहाँ मरता है? कहाँ भी मरेंगे। जो प्रकृति माया है सबको मरना ही है। अब भगवान बुद्ध के मन में हो गया कि मैं कभी मरूं नहीं, मरना सुनिश्चित है। भगवान बुद्ध इसी के कारण घर को त्यागे कि मैं मृत्यु को और सत्य को जानूं, और चल दिए। क्या चीज की कमी था उनके पास? चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट बनते। शक्ति बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया शुद्धोधन ने। एक दिन भैंसा का बलि देने के लिए तैयार किया गया। सुनाता हूं आज प्रसंग। पंडित जी संकल्प लेते हैं और काटने वाला जो सामान होता है, इसको तलवार बोलते हैं, खड़क,
वो सिद्धार्थ के हाथ में देते हैं। कहा कि आज इसका शुभारंभ करिए। संकल्प लिया गया कि मैं ये बलि समर्पित कर रहा हूँ। सिद्धार्थ भी कह रहा है, तन मन धन सब समृद्धिशाली हो, ताकतवर हो, शरीर में ताकत हो, मन में ताकत हो, संसार में वैभव बढ़े, ये सब संकल्प कर रहे हैं। संकल्प होने के पश्चात कहते हैं अब क्या, प्रहार करो। एक ही प्रहार में धड़ और सर अलग हो जाना चाहिए। तलवार भी उठा दिया। जानते किसको काटा? रस्सी को काट दिया। सिद्धार्थ ये क्या कर रहे हो? शास्त्रों में लिखा है बलि प्रथा, बलि देने का। सिद्धार्थ कहता है मैं भी शास्त्र पढ़ा हूं। शास्त्रों में लिखा है कि सबसे प्रिय वस्तु का समर्पण होना चाहिए। तो सबसे प्रिय तो अपनी आत्मा है। इसकी तो बलि कोई दे नहीं रहा है। ये मूक प्राणी है। ये कमजोर प्राणी को आप बलि दे रहे हैं। समर्पण की भावना है। तो जब तक जीव का समर्पण नहीं होता है तब तक परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? कैसे आप शक्तिशाली होंगे? सिद्धार्थों की बातों में सभी पंडितों को उदास कर दिया। तब सिद्धार्थ पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, इस देश को आप कैसा मानते हैं? का अपने प्राण से प्रिय? मैं इस देश के लिए प्राण दे सकता हूं। कहा मुझे आप कैसा मानते हैं? कहा प्राण से भी ज्यादा। कहा मेरे लिए बलि दे रहे थे ना आप, ना बलि आप दीजिए। तो सब चुप चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। तो सत्य को जानने का आज से नहीं, शुरू से ये प्रथा है। उसी सत्य को जानने के लिए संत महात्मागण चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन ध्यान जाता नहीं जाने के कारण। नहीं जाने का कारण यह है कि हमारा दिनों दिन संसार में मन फैलते जा रहा है। मन का सिमटाव से अलग होते होते फैलते जा रहा है। इसीलिए बहुत महात्मा संसार में आए, आज से नहीं आ रहे हैं। जब से संसार है तब से कहने वाले हैं, और जब तक संसार रहेगा तब तक कहने वाला रहेंगे, सुनने वाले भी रहेंगे और कुछ नहीं भी सुनने वाले रहेंगे। दोनों बात रहेंगी, आज से नहीं। इसीलिए प्रयास करते हैं लोग सत्य को जानने के लिए, रास्ता भटक भटक करके। धर्मशास्त्रकार कहते हैं सत्य को जानने का एक ही मार्ग सभी जगह है, लेकिन उसको लोग अलग अलग ढंग से बोलते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। जीवात्मा और परमात्मा का संग हो जाए तो फिर सत्संग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको 3 घंटा 4 घंटा कितने घंटे आप लोग बैठते हैं, ये बैठना नहीं पड़ेगा। पूजा पाठ जब तब कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्या करने से? पेट का जुगाड़ भी करना नहीं पड़ेगा आपको, केवल ये काम हो जाए तो। जीव और पीव का संग हो जाए तो ये काम करना नहीं पड़ेगा। और इसी को संत महात्मा गणों ने कहा 1 नंबर का सत्संग। दूसरे शब्दों में कहा, अगर ऐसे संतों का संग हो जाए जिन्होंने आत्मा को परमात्मा मिला दिया है, ऐसे संत का संग हो जाए तो 2 श्रेणी का सत्संग है।
अगर ऐसे संत महापुरुषों का संग नहीं हुआ तो जिन व्यक्तियों ने परमात्मा को जाना है, उन्होंने कुछ लिखा है, उनका संग हो जाए तो भी सत्संग है, उनकी वाणियों का संग सत्संग है। इसलिए संत कहते हैं कि इस तरह का सत्संग करने से लाभ होगा। गोस्वामी जी महाराज बड़े ही विद्वान महापुरुष थे, लेकिन विद्वान होते हुए भी और इस कलयुग में भगवान का दर्शन करने के बावजूद भी मांग भी कितना तगड़ा था उन लोगों का। और हम लोगों का मांग कैसा है, छोटी छोटी वस्तुओं को मांग लेते हैं। जहां सोने का खान होता है ना, तो उसके कुछ दूर रास्ते तक छोटे छोटे कण कण गिरे रहते हैं। बात सुन आ रही है ना? कण को अगर बिछने में लग जाए तो वहां तक पहुंच पाएगा कोई क्या? तो हम लोग यही आदत हो गई है, छोटे छोटे कण को बिछते जा रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। जैसे स्वर्ण नदी निकली है ना, स्वर्ण रेखा नदी, एक ठो सुने होंगे, सुनते हैं अभी भी। उसमें क्या कहते हैं, लोग छानते हैं बालू कंकड़ वगैरह को, कुछ न कुछ सोना मिलता है। तो जहां से वो नदी निकली है वहां जरूर ज्यादा होगा, तो वहां जाना तो है नहीं, तो कण के पीछे पड़े हुए हैं, छोटे छोटे सुखों के पीछे पड़े हुए हैं। संत महात्मा गण कहते इससे काम चलने वाला नहीं, कब तक बिनते रहेंगे। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि छोटे छोटे कण को त्याग करके एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो गोस्वामी जी महाराज जो लक्ष्य रखे, क्या रखे हुए हैं? भगवान राम है, लोग दे रहे हैं, कह रहे मांगो वरदान। क्या मांग रहे हैं गोस्वामी जी महाराज? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग सिरंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। भगवान राम कहते हैं कि देखो तुलसीदास, तुम जहाँ रहते हो रहने का घर नहीं है, खाने का अन्न नहीं है, जल पीने का जल पात्र नहीं है, भोजन करने का भोजन पात्र नहीं है। अब तुम सोचो, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, अब मांग क्या रहे हो तुम? देहि सत्संग। बताओ, इससे तुम्हारा घर बनेगा, जल पात्र खरीदाएगा, भोजन पात्र खरीदाएगा, पेट भरेगा। गोस्वामी जी महाराज ऐसे महापुरुष थे, वे कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब कभी मिलते हैं, जिन किसी का आपने भवभंग किया है, जन्म मरण का चक्र को छुटाया है, तो ये सब खरीदने वालों का जन्म मरण का चक्कर आपने नहीं छुटा दिया है। घर बनाने वाले का जन्म मरण का चक्कर नहीं छुटाया है आपने। सगा संबंधी को बनाने वाले का आपने जन्म मरण का चक्कर नहीं छुटा दिया आपने। बर्तन खरीदने वाले का आपने जन्म मरण का चक्कर नहीं छुटा दिया आपने। जब भी आप छुटाए हैं जन्म मरण चक्कर से, तो सत्संग करने वालों को छुटाए हैं, और सत्संग करने वालों को ही दर्शन दिए, और दूसरा को उपाय नहीं। इसीलिए मुझे भवभंग करना है तो मुझे एक ही वरदान दे, देहि सत्संग निज अंग। क्यों? ये आपका निज अंग है। जमीन जायदाद, घर द्वार, मकान, बर्तन, रुपया, पैसा, ये आपका अंग नहीं है, निज अंग नहीं है, लेकिन सत्संग आपका निज अंग है, इसलिए यही मुझे दीजिए। देहि सत्संग निज अंग
श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। अगर सत्संग का रंग लग गया तो भवभंग हो जाएगा। अगर रंग नहीं लगा तब भी हानि नहीं देगा आपको। अगर रंग नहीं लगा है तब भी हानि आपको नहीं करेगा। करेगा क्या? एक चीज संत महात्मा कहते एक चीज करेगा आपके जीवन में, यह कि आपको बदलने का प्रयास करेगा। और नहीं बदल रहे तो आप कैसे आदमी हैं? नहीं बदल रहे तो गोस्वामी जी महाराज कहते कि सुनिए, नहीं बदलने वाले को कहा कि बांस की तरह आपकी जिंदगी है। बांस समझते हैं? बांस में क्या रहता है? ठोस लकड़ी है बांस। ठोस लकड़ी है? ठोस नहीं है, फोंक है। क्या है वो? फोंक। उसी प्रकार जिसमें बदलाव नहीं हो रहा है, समझिएगा भीतर से फोंक है वो। अब फोंक जो रहता है तो उसमें बहुत कुछ घुस के रहता है। क्या क्या? एक बार सच्ची घटना सुनाता हूँ मैं आपको। एक घर में ठहरे हुए थे, अब बांस था फोंक, उसमें सांप घुस के ठहरा हुआ था। तो आवाज करे रात में, क्या आवाज कर रहे हैं भाई? तो टॉर्च जला कर देखते तो उसमें सांप पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जिनके ये फोंक है उसके अंदर बहुत कुछ घुस घुस के रहता है। कब वो किधर क्या कर देगा कहना मुश्किल है। और जो ठोस रहता है उसमें कुछ नहीं घुसता है। ठोस में क्या घुसेगा? तो अगर बगल में आप चंदन का वृक्ष लगा दिए हैं, पहले मैं सोचता था कि बाल बच्चे को मना किया जाए सत्संग में आने से, तो शांति मिलती थी। अब उल्टा हो गया है, बाल बच्चा नहीं भी आता तब भी अशांति रहती है। इस सबके झोले में एक तो बच्चा रहता ही है, चाहे जैसा भी हो। वो ऐसा ही बच्चा है, परेशान कर दिया है ये। कहते कहते थक जाए, लेकिन वही लिख, वही घोड़ा, वही मैदान की स्थिति बनी हुई है। कितना बार कहा गया है कि सत्संग में मोबाइल नहीं बजना चाहिए, नहीं बजना चाहिए, मानने को तैयार नहीं है। ये कब बदलेंगे लोग पता नहीं लगता है। क्या मिलता है पता नहीं लग रहा है। तो बहुत कुछ रहेगा अंदर में, अगर आपका भीतर फोंक है तो। अगर सत्संग के ज्ञान से आपने आपको ठोस बना लिए हैं, तो मैं कह रहा था कि चंदन का वृक्ष लगा दीजिए किसी वृक्ष के नज़दीक में, उसमें सुगंध घुस जाएगा। उसी प्रकार से सत्संग रूपी वृक्ष के पास आकर के अगर खुशबू नहीं ले पाया, नहीं बदल पाया, तो समझिएगा उसके भीतर बहुत कुछ घुसा हुआ है। अगर वो नहीं बदला तो उसकी ज़िंदगी जानते क्या होगी? उसकी ज़िंदगी बहुत खतरनाक हो जाएगी। इसलिए बदलना चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि मज्जन फल देखें तत्काला, काक हुई पिक बको मराला, सुनी आचरज करई जन कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई। सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सब बदलते हैं संसार में, लेकिन नहीं बदलने वाले क्या दशा होगी? कोई कोई व्यक्ति आजकल मैं देखता हूँ बहुत दोस्त यारी फैला लेता है। एक बार कौवा ने हंस से दोस्ती कर लिया था। समझ गए? हंस था और कौवा था। हंस ने कहा मित्र चलो मेरे घर। तो जहाँ हंस रहता था, समझिएगा थोड़ा सा, तो हंस का सुंदर जगह होता है, हंस मोती खाता है, पवित्र जगह रहता है,
वातावरण भी शांत रहता है। समझ गए? परिणाम ये हुआ, कौआ कहा रहो न मित्र, क्या दिक्कत है, रहने के लिए कह दिया। अब रहते 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 कुछ दिन हो गया, कौआ ने कहा कि मित्र अच्छा लगता आपके यहाँ, कह रहो। हंस के यहाँ रहने लग गए। जब पूरा रह लिए तब कहते मित्र अब जाने दो, बहुत दिन हो गया, सो मित्र मेरे यहाँ भी चलो तुम। इसने कहा ठीक है चलो, चल दिए। तो मित्र कौआ कहाँ रहता है? जहाँ मुर्दा रहता है, मरा रहता है, गंदगी रहती है, वहाँ रहता है। कहा मित्र मेरा यही ठाम है रहने का। हंस कहता बड़ी दुर्गंधी आ रही है मित्र, कहीं और जगह ले चलो। अब लेके चला, तो लेके चला तो कहाँ चला? तो राजा का बहुत सुंदर फुलवाड़ी था, बगीचा था। उसी फुलवाड़ी में ले गए, उसमें एक बहुत सुंदर वृक्ष था छायादार। उसी वृक्ष पर हंस जाके बैठा, आराम लगा, अच्छा लगा। नीचे में राजकुमार आराम कर रहा था तीर धनुष लेकर के। एक कौआ गया बातचीत करने के लिए, किससे? हंस से। कहा मित्र कैसा लगा यह जगह? हंस कहता अच्छा तो लग रहा है मित्र, यहाँ बड़ा सुंदर फुलवाड़ी है। कौआ का स्वभाव होता है बात करते करते जैसे उड़ने लगा ना, तो बस ऊपर से बिट कर दिया तो राजकुमार के मस्तिष्क पर गिर गया। नींद खुली, देखा रे कौआ तो उड़ के चला गया। कौआ तो चला गया, लेकिन हंस बेचारा बैठा था। राजकुमार ने समझा किसी हंस ने मेरे माथा पर बिट कर दिया, गंदा कर दिया है। उठाया तीर धनुष, लगाया संधान, लग गया। तीर लगे हुए हंस जाते जाते कहता है कि मैंने थोड़ी देर के लिए कुसंगति की तो मेरा प्राण जा रहा है, जान जा रही है। जो व्यक्ति नित्य दिन कुसंगति करता है उसकी क्या दुर्दशा होगी। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कुसंगति से बचना चाहिए। अगर कुसंगति से नहीं बचेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं कि आपको कोई बचा देगा, याद रखिएगा सब कोई। इसलिए मन को कुसंगति से बचाइए, बचाना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नहीं बचाएंगे तो दुर्दशा तो पूरेगी ही, ऐसी दुर्दशा पूरेगी कि नामो निशान नहीं रहेगा। इसीलिए हंस का क्या दशा हो गई, संसार से चले गए ना। इसलिए प्रयास करना चाहिए, सुसंगति कीजिए। सुंदर जगह आकर के भी अगर आपके जीवन में कुसंगति बसा हुआ है तो जीवन को बिगाड़ने में देर नहीं कर रहे आप। जो अच्छा से जिएंगे उससे क्या होगा, कुछ दिन में ही बुरी स्थिति आ जाएंगी। इसीलिए संगति अच्छा कीजिए। संत कबीर कहते हैं संगति से सुख उपजै, कुसंगति से दुख जोय। कह कबीर तहाँ न जाइए जहाँ साधु संग न होए। कितनों अच्छे व्यक्ति आप हैं, आप शराबियों के साथ घूमिए फिरिए,
शराब पीने की आदत लगेगी। इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा आप है, आप लफवा के साथ घूमिए फिरिए, आपका विचार लफवा वाला हो जाएगा। ये प्रभाव होता है बातचीत का, संग का। बहुत अच्छे आप व्यक्ति हैं जो साकट है, सद घूमिए फिरिए, देखिए आपको रंग लगता ही लगता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि श्रावियों का संग घुरना भी दुखदाई है। ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। कोई ऐसे व्यक्ति संसार में है तो ये जीवन तो खराब कर ही रहे हैं, आगे भी खराब कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में अगर आपको कोई घोड़े पर से या ऊंची चीज़ों से कोई गिरा दे तो समझिएगा कि ऊंची परीक्षा हो रही है। अग्नि से कोई जला दे तो समझिएगा अग्नि परीक्षा हो रही है। लेकिन जीवन में एक बात याद रखिएगा, कभी भी श्रावियों का संग नहीं करिएगा। ये क्या करता है तो दुख देता है। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए संगत अच्छा कीजिए। कुबेश वाला व्यक्ति हो, शांत हो स्वभाव का, जैसे उदाहरण दिया है रामचरितमानस में, कहा कि हनुमान का कोई सुंदर चेहरा नहीं था कि देखने में बहुत सुंदर है। आजकल लड़का सब रूप के पीछे भागते रहता है, इतना भागता है कि उसके चलते जीवन दे देता है, प्राण दे देता है। बात किए बिना मन उसका लगता नहीं, ये हाल है। अरे अपने बना लो तब दूसरे के पीछे भागना ना, जिंदगी पड़ी हुई है। अब बने नहीं हो, पहले से भाग रहे हो तो क्या रसातलीन जाओगे, क्या करोगे? तो कुछ ऐसे हैं, भागते रहता उसके पीछे। परिणाम ये होता है कि उस हनुमान जी कोई सुंदर रूप नहीं था, लेकिन वो साधु थे। जामवंत का कोई सुंदर रूप नहीं था, लेकिन वो साधु हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते कुबेश वाला भी हो, बेश अच्छा नहीं हो, उनका आचार विचार अगर अच्छा है तो सुंदर चेहरे वाले से बढ़िया है। इसको याद रखिएगा। और जिनका आचार विचार बहुत गंदा है, समझ गए? जैसे उदाहरण दे देता हूँ, सिनेमा स्टार में देखते हैं ना, सिनेमा स्टार क्या कहते हैं उसको, अभिनेत्री सब, कोई पूजा करेगा उसका, लेकिन सबरी माँ अगर बगल में चित्र लगा देगा सबरी माँ का, लोग माथा भी टेकेगा। और उसी के बगल में उसका चित्र लगा के टेकेगा माथा कोई? तो सुंदरता पे नहीं जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए? संत महात्मा साधु की संगति में रहिए। जो व्यक्ति साधु के संग में अनुदिन रहता है, प्रत्येक दिन रहता है, उनका जीवन सार्थक होता है। लेकिन बांस की तरह अगर हृदय बनाकर रखेंगे तब क्या होगा? इस संतों ने कहा कि जिनका हृदय बांस की तरह पड़ा रहता है, तो बांस जब अर्थी लेके जाता है ना तो फेंकता तो कोई पूछता भी नहीं, कहीं नहीं रहता है। इसलिए संतों ने कहा कि जीवन को कैसा बनाइए? तो ऋषि मुनिगण कहते कि जीवन को बनाइए एकदम सार्थक। सार्थक किसको कहते हैं? गोस्वामी जी महाराज नीचे लिखते हैं कि प्रत्येक दिन व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। और सत्संग से जो दूर भागता है तो क्या होता है, इसको आज जानिए। संसार की सुविधाएं भले मिल जाए, बढ़िया खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए, बढ़िया रहना बढ़िया मिल जाए, और सत्संग अगर नहीं मिले तब क्या उसका जीवन होगा? तो वल्लभाचार्य जी महाराज थे और चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों महापुरुष थे। दोनों महापुरुषों में वार्तालाप होने लगा। तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि गाय के नोक के ऊपर, गाय के सींग के नोक के ऊपर जितना देर तक सरसों का दाना रहता है, उतना देर अगर कोई सत्संग करे तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते मेरी बात सुनिए आप। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
गाय के सींग के नोक के ऊपर जितना देर तक सत्संग छूटता है, इतना देर तक सत्संग छूटता है, सीधे रसातल चला जाता है। और जो सत्संग छोड़ के भागता है उसकी क्या हालत होगी? जो व्यक्ति सत्संग में नहीं बैठता है, समझिएगा कि उनका दुर्दशा की तरफ स्थिति पैर जा रहा है। क्यों? आपको एकदम सच्ची घटना सुनाता हूँ मैं आपको। नाम तो नहीं लूँगा लेकिन सुनाता हूँ। मैं एक बार पूज्य स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के सम्मुख बैठा हुआ था। पूज्य बाबा कहते हैं कि देखो जी, मैं जब सत्संग करता हूँ तो मुझे मंच पर तो पहुँचा देता है मेरा शिष्य, नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन मंच पर से उतर करके वो चला जाता है गपशप करने के लिए। आज देखते उसकी दुर्दशा क्या हो गई। समझ गए होंगे जो समझने वाले होंगे। कहीं वो रहे, ये शब्द मुझे कहा। इसीलिए सत्संग जहाँ वहाँ बैठना चाहिए जम करके, इधर उधर नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। आज वो बैठते, ऐसे कहते हैं, अगर आज वो बैठते मेरी बात को रखते तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। ये मुझे कहे हैं, बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा आपको। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि कितनों मन अगर बर्बाद की तरफ जा रहा हो, चंचल हो, कुछ भी हो, अगर मन को स्थिर करके अगर सत्संग बैठेंगे तो उनकी दुर्दशा नहीं होगी। कहीं के बेचारे नहीं रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। सोच के देखिए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग से दूर मत भागिए। अपने को बनाना हो सत्संग कीजिए, परिवार को बनाना हो सत्संग कीजिए। सत्संग जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और सत्संग करने वाले अगर टूट जाता है तो समझिएगा बहुत दिक्कत है। तो मैं कह रहा था कि खूब सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने वाला चोर भी सुधरता है जी। इंसान अगर सत्संग अगर नहीं सुधरे, समझिए उसकी क्या दुर्दशा होगी। एक गांव था चोरों का केवल। सुनिएगा, आज भगवान महावीर का समय था। भगवान महावीर का नाम सुने हैं ना? भगवान महावीर का समय था। गांव में जो चोर सब थे, चोरों का सरदार ने हिदायत किया था, जहां कहीं भगवान महावीर का सत्संग हो कोई सुनने नहीं जाना। अगर संजोग से जाना पड़े उस होकर तो कान में उंगली देकर के जाना। ये आदेश दिया हुआ था। अब करता तो करता क्या? सरदार का पुत्र था चारों चोरी था। उसको एक आवश्यक काम लग गया, रास्ता था सत्संग का जहां पर पंडाल उसी होकर के जाना निश्चित था। कान में उंगली देकर के जा रहा था। अब पैर में चुभ गया कांटा। अब क्या करेगा? कांटा चुभ गया, कांटा निकालने लगा तो दो बात कान में घुस गया कि देवताओं की छाया नहीं होती और उनके पलकें नहीं गिरती। जैसे कांटा निकला, फट से कान में उंगली लिया और भागा वहां से। संजोग ये हुआ कि ये लोग राजा के यहाँ चोरी किया था। राजा ने दूसरे गांव के सरदार से कहते हैं कि अगर चोर का पता लगा दोगे बहुत संपत्ति तुम लोग को देंगे। अब वो सरदार जान रहे थे कि गांव वाले ने चोरी किया है, कबुलवाना है तो कैसे कबुलवाया जाए। तो उसको पता था कि इसके यहाँ काली माँ का पूजा होती है और काली माँ को प्रणाम करके चोरी करने के लिए जाते हैं, पता था उन लोगों को। तो उस गांव के सरदार ने क्या किया, वो भी चोरों का गांव था, उस गांव के सरदार ने किया कि काली का वेश बनाया, खप्पड़ लिया, जी को रंगाया, पूरा मुंह काला किया, जो काली का पोशाक होता है पहन लिया, एक हाथ में तलवार एक हाथ में खप्पड़ लेकर के यहाँ आ गया। और उसका जो घर था, घर के सामने का था, तुम लोगों ने मनौती किया था
कि इस बार मैं मंदिर बना दूंगा, तो क्यों नहीं बनाया? बहुत सारा तुम लोगों ने धन लूट करके लाया और तभी मंदिर नहीं बनाया। अब चोरों का सरदार जो था वो थर थर गला में गमछी लगा करने लगे कि माँ कल से काम लगा दूंगा। इतने में जो सुना था 2 बात, तो घर में था, उधर से लालटन लेकर के आया। अब लालटन लेकर के आया तो देखता है कि आँख का पलक भी ऊपर नीचे हो रहा है और छाया भी आ रही है। कहा ये लगता है कोई बहुरूपिया है। निकाला काय को डंटा, उधर से लाओ तेरे, और डंटा का नाम ले, जो ही डंटा उठाया वो भागा कस गए, काली माँ को भाग गया। अब उस सरदार जी कहते बेटा आज तो हम लोग बाल बाल बच गए, ये तुम सीख कहाँ से लिया ये बात? कहा आप तो पिताजी सत्संग में जाने से मना करते हैं। वो जा रहा था तो पैर में कांटा चुभ गया और 2 बात कान में घुस गया कि देवताओं की पलकें नहीं गिरती और छाया नहीं होती। उसी का प्रयोग किया जो बच गए बाल बाल। सरदार जी आदेश करते हैं कि पूरे गांव के लोग कहते हैं कि सब कोई सत्संग में जाया करो, पूरा जैनी बन गए सत्संग। तब जब चोरों का गांव सत्संग सुनने से, 2 बात सुनने से सत्संगी बन सकता है, ध्यान बन सकता है, लेकिन सुनाने वाला चाहिए। संत महात्मागण कहते हैं कि कोशिश कीजिए कि मन को सुनाइए, बार बार सुनाइए। बार बार सुनाएंगे तो बहुत लाभ होगा। संतों ने कहा इसीलिए सुनाने का प्रयास कीजिए, खूब सुनाने का प्रयास कीजिए। एक चोर की कहानी और सुनाता हूँ। एक चोर सदैव सत्संग मंदिर के खिड़की से सत्संग सुनते थे। वो अब प्रत्येक दिन सत्संग सुनते थे वो, लेकिन अंदर नहीं घुसते थे। एक दिन महात्मा जी कहते अंदर तो आ जाओ। कहा नहीं बाबा। कहा क्यों? कहा आपके यहाँ कहता है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। अब मैं तो चोर हूँ, चोरी करता हूँ, मेरा पैसा ही चोरी वाला है, इसलिए आपके अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा आओ, तो बुलाया, बिठाया प्रेम से। अब बिठा के कहते हैं कि एक बात बताओ, चोरी करना छोड़ दो। कहा इसलिए तो मैं नहीं आ रहा था अंदर, यही कहिएगा ही आप चोरी करना छोड़ दे, हम नहीं आएंगे। कहा अच्छा एक बात बताओ, झूठ बोलना छोड़ सकता है? कहा हाँ छोड़ देंगे। अब झूठ बोलना वो छोड़ दिया। समझिएगा थोड़ा सा, एक चोर है, झूठ नहीं बोलता है, निर्णय लिया उसने। और उस दिन का निर्णय प्लानिंग था उसका कि राजा के यहाँ चोरी करेंगे। और राजा के 3 गेट था और तीनों गेट पर दरबान था, पहरा देने वाला। जैसे प्रथम गेट पर पहुंचता है, कहता तुम कौन हो जी? पूछते हैं वो दरबान, कहते हम चोर हैं। अब दरबान को लगता है चोर कहीं खाता है कि मैं चोर हूँ, लगता है कोई इनका राजा को कोई खास व्यक्ति होगा, जाने दे दिया। दूसरे गेट वाला ने पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूँ। तब पहले गेट वाला ने छोड़ दिया है, लगता है कोई रहेगा खास आदमी, इसलिए ऐसा बोल रहा है, उसने भी छोड़ दिया। और तीसरे गेट वाला भी यही कह के चला गया। गया जानते हैं जहाँ पर खजाना था, वहाँ मंत्री जी बगल में सोए हुए थे। अब मंत्री जी खड़बड़ जो किया ना, तो जग गया। अब जग जाने के बाद परिणाम क्या हुआ? कहा तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूँ। मंत्री जी ने कहा देखो, चोरी तो करने के लिए आए हो ठीक है, लेकिन खजाना में मात्र में 4 ही लाल है, 5 है, 5 है, और 4 ही लेना होगा, तभी हिस्सा करने में बंटवारा करना बढ़िया होगा, इसलिए 4 लाल चुराना। तो मंत्री जी के कहने पर उसने सच में देखा 5 ही लाल है। अब 5 उठा लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। उसने क्या किया, मात्र में 4 लाल उठाया, 2 लाल अपने लिए और 2 लाल मंत्री जी को दिए, और चोर चोर कह करके बाहर हो गए।
सुबह हुआ, अब स्थिति यह हुआ कि हल्ला हो गया कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। राजा ने कहा देखो चोरों का पता लगा। चोरों को पता लगा तो चोर पकड़ा गया। अब पकड़ धकड़ करके लाया राज दरबार में। कहते हैं कि तुमने चोरी किया? जी कहा हाँ चोरी किया। कितना चुराया है? कहा 4 लाल चुराया है। कहा कहाँ है? कहा 2 मेरे पास है, 2 मंत्री के पास है। अब मंत्री क्या हो गया? अब मंत्री अब फंस गया। अब परिणाम ये हुआ, मंत्री जी बुलाया, कहा तुमने 2 लाल लिया है? अब वो कुछ नहीं बोल रहा है। अब राजा के मन में होता है कि एक चोर होकर के झूठ नहीं बोलता है, सत्य सत्य बोलता है, और ये मंत्री होकर के झूठ बोलता है, ये चोरी करता है। अब उस मंत्री को जेल में बंद कर दिया और इस चोर को मंत्री के पद पर बिठा दिया। अर्थात चोर क्या बन गया? मंत्री बन गया। एक चोर ने झूठ छोड़ा, किसके कारण छोड़ा? महात्मा जी के कारण, सत्संग सुनने के कारण से। यहाँ इतना सुनने के बाद भी अगर वही हालत बना रहे, मोबाइल हरदम बजता रह जाए और यहाँ भी वो इस तरह की स्थिति बनता रह जाए तो फायदा क्या हुआ? इसीलिए सोचिए, थोड़ा सा विचार करके देखिए। उसने सुना तो उनकी ये एक दिन के प्रभाव से इतना प्रभाव हो गया। हम लोग नित्य दिन सुनते हैं कि दूसरे को व्यवधान पहुंचाना दुख होता है तो अपना भी दुख होता है। ये जानते हैं कि अगर एक को सुनने में व्यवधान हो रहा है आपके चलते तो उसका दोष आपको लगता है। इसीलिए प्रयास सदैव करना चाहिए कि हम लोगों को संभल के रहना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग बहुत महीन चीज है जी, सबसे महत्वपूर्ण पूजा है और सबसे महीन भी है। जितने प्रकार का पूजा पाठ है सभी पूजा पाठों का फल सत्संग देता है। और महीन कितना है? महीन के दरमियान अगर कहेंगे तो ब्रह्म का साक्षात्कार करना ही 1 नंबर का सत्संग है। इतना महीन है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने वाले को मैंने देखा है कि जो भीख मांग करके खाते थे, ये देखी घटना सुना रहा हूँ, वे आज महलों में रहते हैं। ये मैंने देखा है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। ये मत समझेगा सत्संग नहीं करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा, लेकिन बिगड़ेगा जरूर। क्या बिगड़ेगा? तो सबसे पहले बुद्धि बिगड़ जाएगी। जिनके पास धन होता है और वो सत्संग नहीं करता उसके जीवन में अहंकार आता है। और जिनके पास सत्संग है और धन है तो अहंकार नहीं आता है। इसलिए सुख को, गुरु महाराज के प्रवचन में, सुख को सहना बहुत कठिन काम है। दुख को लोग रो धो करके सह लेता है, लेकिन सुख को नहीं सह सकता है। कुछ पैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? देखिए कभी कभी बहुत पैसा हो गया है तो लोग शराब पी लेता है। बहुत पैसा हो गया है तो जाके सिनेमा देख लेता है। बहुत पैसा हो गया है तो कहीं बुड़ा देता जा करके। यहाँ तक देखने को मिलता है कि घर का भोजन नहीं करता है पैसे वाला और जाके रेस्टोरेंट में जाके खाता है। रात के निकलता है 10 बजे या 8 बजे, आता है 4 बजे 5 बजे भोर में। ये स्थिति है। क्यों? सुख को सह नहीं पाता है। सुख को सहने वाला कोई कोई बिरले होता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जो सत्संग करेगा इसमें पचाने की ताकत होती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो सत्संग करते हैं उनको 5 चीज मिलते हैं। अच्छी बुद्धि, संसार में यश, तीसरे में कृति, चौथे में उनको संपत्ति और 5वें उनकी भलाई। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जही तन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोग कहूँ वेदन अनुभव। लेकिन मन से करना पड़ेगा। मन से कीजिएगा तब 5 चीज मिलेंगी। अच्छी बुद्धि आपकी होगी। अब कोई नशा खा करके बैठे सत्संग में तब क्या उसकी हालत होगी? उसकी बुद्धि अच्छी होगी?
उसमें घुसेगा ही नहीं उसके अंदर में। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, मन को साफ करके बैठिए, तब ज्ञान घुसेगा। कैसे? तब स्वाद भी लगेगा। 2 बहन चीटी थी। एक बहन रहती थी पहाड़ पर, मिस्री वाले पहाड़ पर, और एक बहन रहती थी नमक के पहाड़ पर। दोनों बहन रहती थी। जो नमक के पहाड़ पर रहती थी वो दुबली पतली हो गई थी, और जो मिस्री वाली पहाड़ में तो मोटी सोटी हो गई थी। अब करते क्या? तो नमक वाली पहाड़ के यहाँ गई मिस्री वाली बहन। जब वो गई तो देखते पतली दुबली है। तो पूछते हैं कि बहन तुम इतने पतली दुबली क्यों हो गई? खाती पीती नहीं हो? का खाती पीती तो हूँ, लेकिन कितना खाऊं, नमक ही तो है। कहा चलो मेरे यहाँ। कहा सुन करके उसको लेकर के जाने लगे। जब गई तो उसके मन हुआ कि एक ढेला मुंह में ले लेती हूँ, तो नमक का एक ढेला मुंह में ले ली। अब वहाँ गई तो केवल मीठा ही मीठा है। तो कहा बहन देखो जितना खाना है खाओ। जब खाने लग गई तो उसको नमकीन लग रहा था। कहा बहन नमकीन ही तो लगता है। समझ गई कि ये लगता उधर से कुछ लेके आई है मुंह में। कहा एक काम करो, पहले तुम कुल्ला आचमन करो, बढ़िया से फ्रेश हो जाओ। कुल्ला आचमन करी, मुँह का ढेला निकला, नमक बोला, कहा अब खाओ। जब खाने लग गया तो मीठा लगा, तो कुछ दिन में मोटी सुट्टी हो गई, फिर वो गई। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब तक आपके अंदर में जो मन में बहुत कुछ जो पड़ा हुआ है, विषय वासना रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का, ये जो नमक वाला ढेला है, ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक सत्संग रूपी रस जो अमृत है ये आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए विषय रूपी निकालिए। इसका नशा बहुत खराब होता है। विषय का नशा इतना खराब होता है कि शराब से भी ज़्यादा। जिनको ये चढ़ा है ना, उसकी दुर्दशा ही पूरा दिया है। इसलिए इस नशा को उतारने का प्रयास कीजिए। अगर ये उतर जाएगा, अगर कहीं हरी रस मिल गया तो सबसे उत्तम रस है ये रस का नशा कभी उतरता नहीं है। इस संत महात्मागण कहते हैं कि प्रयास करना चाहिए हम लोगों को जीवन में यह कि हम ईश्वर का रस का अनुगामी बने। हमारे गुरुदेव कहते हैं हरि रस भोगी अति निसोगी। जो हरि रस का भोग करते हैं वो सबसे सुंदर रस है ये। इसी को सरमद मौलाना रूम कहते हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि खुदा का जाम जिन्होंने पी लिया, समझिएगा थोड़ा सा, उनका जीवन संवर गया। खुदा का जाम समझ रहे हैं? जाम मतलब शराब। खुदा का जाम जिन्होंने पी लिया, कौन सा खुदा का जाम है? सरमद मौलाना कहते हैं कि खुदा का जाम से तात्पर्य होता है वह सार शब्द का जिन्होंने रस ले लिया, उनके जीवन में फिर कोई रस की आवश्यकता नहीं है। इसी को कीना राम स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मदिया पियब हम बनाई के कलवारिन बन के ना। अगर आपको सच्चे में कलवारिन बनना हो तभी असली रस मिलेगा, और नहीं तो बाजार में तो नकली रस मिलता है। ये जो अंगूर का रस पीते हैं, कभी महुए का रस, इस रस में किसका मन झूमता है भाई? क्या होता है? नशा चढ़ता, सो जाते हैं। लेकिन उस रस में कैसा है? तो सहजो बाई कहती है कि उस रस की जो स्थिति है वो कहती है भया जी हरि रस पी मत बारा, 8 पहर झुमत बीते डारी दियो सब भारा।
गंग जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। अब कहते हैं पिबन लगे सुधार जब ही दुर्जन पड़े बिडारा है। इस रस में अपने आप को डुबाइए, और यह रस जब मिल जाता है तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं चित्त स्थिर होता है, चंचल मन थक जाता है, अब पांचों का बल हार जाता है। इसलिए कहा चित्त स्थिर चंचल मन थाका, अब पांचों का बल हारा। अचरनदास कृपा सु सहजो, भरम करम भयो छारा, भयाजी हरिरस पी मतवारा। हम लोग के अंदर में दो चीजें हैं, कर्म भी है और भरम भी है, तब पवित्र होंगे। पवित्र होंगे तो क्या होगा? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, अतंतय को प्रम तंतु मिलाइया, नानक शरणी तुम्हारी। जो पवित्र हो जाता है उन्हीं को परम तत्व मिलता है, इसको परमात्मा कहते हैं, अर्थात जिनको हम ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, जो कुछ कह दीजिए। बिना इस पवित्र किए संभव नहीं, इसलिए इस बर्तन को साफ करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं जो इसका उपाय करते हैं उनके जीवन में बहुत उपलब्धियां आती है। हम लोगों का नाम सुने होंगे, हम लोगों ने बंदा बैरागी का नाम सुने होंगे। जब उस हरि रस को पी गया, उन्होंने जब पी लिया तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। बंदा बैरागी को जब औरंगजेब ने पकड़ के ले गया, कहाँ? दिल्ली। दिल्ली ले गया तो उनको क्या क्या जानते हैं? आग जलाया और लाल तावा कर दिया, लोहे का तावा था, उसको लाल कर दिया और उस पर बैठा दिया। बंदा बैरागी एक शिष्या थी दिल्ली में, उसने नाम सुनते ही कि औरंगजेब ने ऐसा किया है, औरंगजेब ने बहुत गुस्साते हुए आई और आई तो कहा कि मैं औरंगजेब को आज ही मार डालूंगी। बंदा बैरागी बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं कि क्यों घबरा रही हो? कहा गुरुदेव ये दुख देखा नहीं जाता मुझे। कहा मुझे हो क्या रहा है? कहा आप लाल ताव पर बैठे, आपको दुख होता होगा। बंदा बैरागी क्या करते हैं? कहते मेरे नज़दीक आओ। नज़दीक बुलाते हैं, उनके हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं, हाथ को पकड़ के जरा तावा पर रखते हैं। और तावा पर जब रखा कि इतना शीतल पाया, जो भी गुस्सा था सब क्या हो गया? शांत हो गया। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये स्थिति होती है जब उस परमात्मा का रस मिल जाता है ना, तो जहर भी अमृत बन जाता है। मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया, क्या हो गया? अमृत हो गया। राणा ने विष का प्याला भेजा, विष का प्याला राणा ने भेज दिया, लेकिन मीरा ने क्या की? वो चरना अमृत समझ के पी गई। कब? जब उस परम तत्व का रस प्राप्त हो जाता है तो विष भी अमृत, अग्नि भी शीतलता देती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए कि उस रस के तरफ हम लोग बढ़ें, और उस रस का जब तक अनुपान नहीं करेंगे और तब तक महुए का रस जब तक पीते रहेंगे दुर्दशा पूरेगी। क्या दुर्दशा होगी? तो सुनाता हूँ, प्रसंग सुनिए। इस रस को पीने वाले को याद रखिएगा, लोहे की कढ़ाई में बैठाता है और नीचे से आग लगाता है, और गरम गरम जो होता है मुंह में लोहे को पिघला करके डालता है। ये आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसीलिए इस रस को कभी नहीं पीना चाहिए। संत महात्मा गण का इतने से अगर नहीं मानते तो और थोड़ा सुना देता हूं मैं आप लोगों को। आज यहां तक कहा गया है मुंह में गरम तो देता ही है और देखता है कि ज्यादा पिया है इसने, तो करता क्या है? तो दोनों तरफ आरी दे करके फाड़ता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कभी भी मद्यपान नहीं करना चाहिए संसार में, और जो मद्यपान करता है उनका जीवन पुनः मानव वाला दोबारा नहीं आता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मद्यपान कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि कोशिश करना चाहिए जीवन में कि हमें अपने को बनाना है, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार मिलता नहीं है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग को चेतना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिनके जीवन में ईश्वर की भक्ति नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं, तो उसका जीवन कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा है
कहा जैसे वेश्या के पुत्र पिता बिनु हिन्ना, वैसे ही प्राणी गुरु नाम बिना रे। समझिएगा मेरी बात को। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वेश्या का पुत्र का कोई पुत्र है लेकिन पिता का पता नहीं है, उसी प्रकार से ईश्वर का भजन नहीं करने वाले की ये स्थिति होती है। फिर उन्होंने कहा कूप नीर बिनु धेनु चीर बिनु मंदिर दीप बिना रे, ऐसे ही प्राणी गुरु नाम बिना रे। कहा उन्होंने कि अगर कूप में अर्थात कुआं में पानी ना रहे तो किस काम का वो पानी। कूप नीर बिनु धेनु चीर बिनु, धेनु मतलब गाय, गाय के पास दूध नहीं हो तो धेनु किस काम का। मंदिर में दीपक नहीं हो तो किस काम का वो मंदिर। उसी प्रकार से जिनके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है, अर्थात जिन्होंने गुरु को धारण नहीं किया है, उसका जीवन कोई काम का नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए जीवन में कि गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, और वो सत्संग सिखाता है, संगत सिखाता है। जो संगत करता है उनका जीवन बनता है। इसलिए एक ओम सत्य नाम का सदैव रट लगा करके जो रहता है उनका जीवन बनता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह हो गए थे। लोग कहते हैं ना कि संसार में लोग गरीब हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह पटना साहब में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम तेग बहादुर था। उच्च कोटि के महापुरुष थे, छोटे से बालक थे। औरंगजेब उस समय था। औरंगजेब का अत्याचार बढ़ रहा था। परिणाम क्या हुआ? कश्मीर के पंडितों ने कहा कि अगर तेग बहादुर जी अगर धर्म बदल लेंगे तो हम लोग बदल लेंगे, उनको अगर बदलवा देंगे तो हम लोग बदल लेंगे। लेकिन परिणाम क्या हो जानते हैं? इन्होंने कहा कि मैं धर्म को नहीं बदल सकता। कहा धर्म चाहता है एक शहीद, अर्थात एक चाहता है धर्म बलिदान। गुरु नानक छोटे से थे, कहा कि आपसे बड़ा और संसार में कौन होगा, आप इसके लिए समर्थवान है। चले गए और इस गले को काट करके तो आज भी चांदनी चौक पर उनका तस्वीर बना है, कभी जाके देखेंगे। कहा उन्होंने कि सिर दिया लेकिन सार नहीं दिया, अर्थात मैंने गला कटा दिया लेकिन धर्म को मैंने नहीं बदला। संत महात्मा गण कहते इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम लोग का निज धर्म क्या है, निज धर्म पर सदैव ख्याल रखना चाहिए कि निज धर्म हम लोगों का है आत्मा को परमात्मा में मिलाना। ये स्वधर्म है। इस धर्म पर जो डटे रहता है उनका कभी भी बाल बाका नहीं होता है। छोटे से बालक थे गुरु गोविंद सिंह के। जब औरंगजेब के सामने खड़ा किया गया, हुमायूं के सामने, तो कहा कि तुम नमस्कार करो, अर्थात सलाम करो बादशाह को। छोटा सा बालक कहता है कि ये सर झुकता है तो केवल गुरु के आगे और किसी के आगे सर झुकता नहीं है। का तुम्हारी ये हिम्मत? का हिम्मत की बात नहीं करता हूँ, इन कायरों के सामने मेरा सर नहीं झुकता है। झुकता है तो किन के सामने झुकता है? केवल गुरु के आगे सर झुकता है। तो जो गुरु के आगे सर को झुकाना जानता है उनका जीवन में नाम रोशन हो जाता है। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में कि हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। जितने महापुरुष हुए सबों ने ध्यान किया। इसलिए गुरु महाराज ने कहा धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। ध्यान करने की कला सीखिए और करना चाहिए। जो ध्यान से दूर भागता है, याद रखिएगा, यह जीवन भी बर्बाद करता है और भविष्य तो बर्बाद करता ही है। भगवान बुद्ध ने कहा जिनका वर्तमान अच्छा है उनका भविष्य अच्छा होगा, और जिनका वर्तमान बिगड़ा हुआ है उनका भविष्य कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान को सुधार लीजिए, भविष्य अच्छा हो जाएगा। वर्तमान में आप गलत काम करेंगे भविष्य अच्छा हो जाएगा। वर्तमान में पढ़ने के लिए भेजा है और घूमते तो क्या भविष्य अच्छा आपका हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसीलिए वर्तमान को सुधार लीजिए। वर्तमान में जिन्होंने अपने लिए संघर्ष नहीं किया
तो उनका बुढ़ापा सुखदायी होने वाला नहीं है। इसलिए वर्तमान में जिन्होंने, जवानी में जिन्होंने अपने आप को नहीं साधा, तो बुढ़ापे में बिना लगाम का घोड़ा कहाँ जाएगा, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, और उस घोड़े को कोई महत्व भी नहीं होता है। जो घोड़ा सिखाया हुआ रहता है, शिक्षित रहता है, उसी घोड़े को लोग मनुष्य होकर के भी मालिश करता है। और जो घोड़ा सिखाया हुआ नहीं होता है, उस घोड़े को मनुष्य पाल मालिश करने जाता है क्या? कोई चना खिलाता है क्या? नहीं ना। इसीलिए कोशिश कीजिए या कि मन को हम संभाल लें, और जिन्होंने मन को संभाल लेगा उनका बन जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान कीजिए, ध्यान के द्वारा ही मन संभलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संकल्प शक्ति दृढ़ करिए, अब बैठिए ध्यान करने के लिए। और संकल्प जिनके जीवन में मजबूत नहीं है, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। एक बात ये सदैव याद रखिएगा, जिनके संकल्प मजबूत होता है वही कुछ कर सकता है, और जिनका संकल्प रोज बदलते रहता है तो उनका कोई भी संसार में महत्व नहीं होता है। इतना याद रखिएगा। संकल्प शक्ति कब बढ़ता जानते हैं? संकल्प शक्ति तब बढ़ता है जब आप गुरु की प्रति मनोयोग पूर्वक आप दृढ़ता के साथ नित्य नियम से आप जप करते हैं, तो संकल्प आपके पूरे होंगे। जिनके जप नहीं ठीक से होते, जिनके मानस ध्यान नहीं बनते, उनके संकल्प पूरे होते, बदलते टूटते रहता है हरदम संकल्प। आज कुछ संकल्प लिया, थोड़ी देर बाद कुछ संकल्प लिया, और संकल्प जिनका टूटता है उनसे घंटों देर बैठा भी नहीं जाता है। इसीलिए संकल्प लेकर के बैठिए, कुछ भी हो जाए। क्या किया भगवान बुद्ध ने? भगवान बुद्ध ने ये किया, जब वो खीर खा लिए, जब तक अब मैं जान नहीं लूंगा अपने आप को तो उठूंगा नहीं। 7 दिन 7 सप्ते बैठे, 7 दिन नहीं 7 सप्ते बैठे रहे, और 7 सप्ते लगातार जब बैठे रहे, जब अपने को जान लिया, तब सुजाता नाम करके परिवार वालों ने उनको नाम दिया बुद्ध। और जब गया तो एक जगह उधर से आ रहा था, हजारों भैंसा की बलि होने वाली थी। अजात शत्रु के पिता बिंबिसार देने के लिए थे। सिपाहियों ने खबर दिया कि भगवान बुद्ध नाम करके एक महात्मा रोक दिए हैं बलि देने से। हजारों भैंसा था, सबको काटने के लिए ले जा रहा था। बिंबिसार कहते, ये हिम्मत सन्यासियों को मेरे राज्य में रह करके मेरे ही आदेश का पालन नहीं करेगा। क्रोधित होकर के वहां से आया, घोड़े पर सवार है, बोल रहा है, सुनिए क्या कहे, सन्यासी मेरी हुक्म को क्यों न पालन कर रहे हो, आदेश क्यों न पालन कर रहे हो? अगर तुम सन्यासी नहीं होता, मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता। केवल इसी पाप से मैं डरता हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिंबिसार, मैं इस पाप से तुझे मुक्त करता हूँ, तुम चलाओ तलवार। इच्छा शक्ति दृढ़ थी। परिणाम क्या हो जानते हैं? परिणाम ये हुआ कि जैसे तलवार उठा दी बिंबिसार ने, तो देखता है कि सिद्धार्थ है। का सिद्धार्थ तुम, का बिंबिसार तुम, दोनों दोस्ती थी पहले। का आज तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। कहा कि मित्र, मेरे शरीर से मेरे शरीर कटने ज़्यादा पाप होता है इनको काटने में। आपको कितने पशु काट रहे थे आज। चरणों में गिर गए, समझाए, फिर उनके अनुयायी बन गए। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि दृढ़ संकल्प रहेगा तभी भजन कर सकते हैं, नहीं तो एक तो खैनी नहीं छूटती है किसी की। छूटती है, देखे उनकी कोई खाता है तो, क्योंकि संकल्प शक्ति तगड़ी नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं संकल्प बढ़ाइए, अपने आप को सब कुछ मिलेगा। संकल्प शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और संकल्प दृढ़ नहीं है तो छन छन बदलते रहिएगा। और छन छन बदलने वाले को लोग क्या कहते हैं पता है आपको? क्या कहता है? क्या कहता है? बदलते रहता है। इसीलिए प्रयास कीजिए
कि संकल्प शक्ति बढ़ाइए, ध्यान करने के लिए नित्य नियमित उठिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोगों को 2-3 चीज़ पर आज ख्याल रखना चाहिए। आज मैं खुल के थोड़ा सा बोल देता हूँ। सबसे इमरजेंसी कॉल कौन सा होता है? मृत्यु वाला ना। इससे बड़ा इमरजेंसी कॉल होता है क्या? इससे बड़ा और कॉल तो नहीं ना। और कुछ हो जाएगा तो कुछ कर पाइएगा आप क्या? नहीं ना। तो क्यों ना भजन ध्यान कर लें, जब देखेंगे तो कॉल उठाएंगे। इससे बड़ा कुछ होगा? छन जो सत्संग बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, फोन उठाने की जो कोशिश करते हैं, ये मान जिसमें फोन नहीं था उसमें जीवन नहीं चलता था क्या? क्यों नहीं चलता था? तो फिर किस लिए? इसीलिए ये कोशिश कीजिए कि हम बैठते हैं तो फोन को साइड करके बैठिए। अब कितने लोगों को देखता क्या हूँ, फोन रखे सामने, मैं फोन आया हेलो, ये ध्यान करता है? ये कौन तरीका है भाई? एक महात्मा जी थे, सुनाते थे, वो पूज्य स्वामी वैसानंद जी महाराज, मैं सुना देता हूँ आज। कई महात्मा जी माला जपते थे, अब बार बार फोन आते हेलो, फिर माला जपे, फिर हेलो। का ये कौन संकल्प है भाई? तो ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रयास कीजिए, फोन साइलेंट कर दूर रख दीजिए, बैठिए, मन लगा के बैठिए। इसीलिए जो बैठेगा उन्हें कुछ मिलेगा। इसलिए रोज अभ्यास कीजिए। रोज हम लोग एक नौकरी मिली हुई है, अच्छी नौकरी खासी है, इसमें अच्छा तनख्वाह भी है। कैसी तनख्वाह बता देता हूँ, खुल करेंगे। तो साहब कहते हैं तुलसी तलब तलबी करे, नित सुरती निशाना हो। अंड अलख लखियाँ सोई चतुर सुजाना हो। का जो उसको अंड अलग को लख लेता है वो चतुर सुजान कहलाता है। इसलिए प्रयास कीजिए, ये अच्छी खासी, अगर एक बार जिन्होंने अपने अंदर बिंदु का उदय कर लिया, हजारों जन्मों तक उसके पुण्य को खर्च आप नहीं कर सकेंगे। और उसका पुण्य इतना तगड़ा होता है, संत पलटूदास जी महाराज ने कहा है, सुन लीजिए आज। बिंदु में तहा नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम, पलटू दास सोई जन विष्णु स्वरूपनम। इतना बड़ा पुण्य होगा। और भगवान विष्णु जानते कितनी आयु है? बहुत लंबी आयु है उनकी। संत महात्मागण कहते हैं, इसीलिए कोशिश कीजिए। ये काम करने आए, बगल में मोबाइल हरदम बजेगा तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। ये बाहरी पूजा पाठ नहीं है। और बाहरी पूजा पाठ से लाखों ने करोड़ों गुना श्रेष्ठ है ये पूजा। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं, एक क्षण अगर टिक जाएंगे तो हजारों जन्मों में जो आपने पुण्य किया है बाहरी पूजा करके, उससे आपको लाभ हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।